चलिए कुछ देर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। बचपन की कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक थे हम सबके फेवरेट ये मज़ेदार अंडे वाले बिस्किट, कॉइन बिस्किट या वाइन बिस्किट जिनको कहते हैं, जो बगैर ओवन बगैर मशीन किचन में मौजूद बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। मज़ेदार अंडे वाले बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। स्ट्रेनर रखकर डालेंगे 3/4 कप मैदा। 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद नमक शामिल करेंगे। 1 चुटकी नमक आपने इसमें शामिल करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इनमें एक एयर सी बनती है, जिससे बिस्किट या केक जो भी आप बेक कर रहे हैं अच्छी तरह से फूल कर राइज होते हैं। कॉइन बिस्किट के बेकरी जैसे कलर और टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अगर वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो 2 चुटकी आपने इसमें फूड कलर शामिल करना है, और इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद करेंगे साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक अलग बाउल में 1/3 कप के बराबर शामिल करेंगे घी। 1/3 कप चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है घी, आपने इसमें शामिल करना है। घी की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1/3 कप के बराबर इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। जितना घी लेंगे उतनी आपने इसमें चीनी इस्तेमाल करनी है। चीनी अच्छी तरह से मिक्सी जार में डालकर पीस कर छान कर इसमें शामिल करेंगे। चीनी को छानने से ग्राइंड करते वक्त जो बड़े पीसेस चीनी के साबित रह गए हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। इनको निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये हमारी रेसिपी को ख़राब भी करते हैं। घी और पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बीट करेंगे। बीट करने के लिए आपको किसी भी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल ये हैंड विस्क होता है, इसी से आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, घी पहले से ही जमा हुआ है, इसलिए मिक्स करते हुए आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बीट करते जाएंगे वैसे वैसे ये मिक्सचर क्रीमी और फोमी सा हो जाएगा। जब बीट करते हुए ये मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी और इस तरह से स्टेबल होना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अंडे वाले बिस्किट बनाने के लिए हमें ढेरों अंडे नहीं चाहिए, सिर्फ 1 अंडे से ही ढेर सारे बिस्किट तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट अंडा आपने इस मिक्सचर में नहीं डालना, फ्रिज में से निकाल कर थोड़ा सा बाहर रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने इसमें शामिल करना है। अंडा डालकर भी आपने इस मिक्सचर को मजीद बीट करना है। जब अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। शुरू में जो हमने चीनी पीसी थी उसी में इलायची पाउडर आपने अच्छी तरह से पीस कर इसमें छान कर शामिल करना है। अब इस स्टेज पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से छान के रखे थे 2 हाफ्स में इनको डिवाइड करके स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा ऐड करके फोल्ड करने से बिल्कुल भी इस मिक्सचर में गुटियाँ या लम्स नहीं बनेंगे। इस स्टेज पर बिस्किट के मिक्सचर को मिक्स करने के लिए आपने हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली स्पैचुला से इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए दरमियान में एक कट लगाकर आपने इस तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने से बहुत ही जल्दी से ये मिक्सचर मिक्स हो जाएगा। बिस्किट के मिक्सचर की कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरह से ये थिक भी है और थोड़ा सा रनी भी है, आप देख सकते हैं। अंडे वाले बिस्किट हमने पाइप करके बनाने हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ना ये इतना पतला बैटर हो कि बहना शुरू हो जाए और ना इतना ज़्यादा थिक हो कि इसको पाइप करना मुश्किल हो। कॉइन बिस्किट की शेप बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास नोज़ल और पाइपिंग बैग है, लेकिन ये नोज़ल और पाइपिंग बैग हर जगह पर आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए रेसिपी को मज़ीद सिंपल करने के लिए यहाँ पर मैं एक पाइपिंग बैग सिंपल वाला इस्तेमाल करूँगी। घर में नॉर्मल जिसमें दूध वगैरह आता है आप वो वाला इसमें शॉपर यूज़ भी कर सकते हैं, मोटा वाला आपने इस्तेमाल करना है। इतनी सिंपल, इतनी आसान और मज़ेदार सी ये बिस्किट की रेसिपी है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। बिस्किट का सारा मिक्सचर पाइपिंग बैग में डालने के बाद बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। सारा मिक्सचर पाइपिंग बैग में भरने के बाद इस तरह से इसके एक कोने पर आपने छोटा सा कट लगाना है। बिस्किट बनाने से पहले मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। पहले घी या ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे। अब बेटर पेपर या नोटबुक का पेज आपने साथ से इसी साइज का कटिंग करके लगाना है। दोबारा से इसको ऊपर से भी ग्रीस करेंगे। पेपर लगाकर इसकी ऊपर वाली साइड को भी आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है, वरना बेकिंग के दौरान ये जल भी सकता है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इस बिस्किट को बनाने का। इस तरह से गोल गोल पाइपिंग बैग को घुमाकर आपने जलेबी की तरह इसकी शेप बनानी है। ये देखें कितनी परफेक्ट बैटर की कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी ये बह नहीं रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पाइप हो रहा है। बिल्कुल ये बिस्किट फैलेंगे नहीं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से ये बेक होंगे। मेरी इस रेसिपी से अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये अंडे वाले बिस्किट बनाएंगी इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे।
इन अंडे वाले बिस्किट के साथ मेरी एक मेमोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे बाबा जब भी बाजार जाते तो पूछते थे आपके लिए कुछ लाऊं, तो एक ही फरमाइश होती थी बेकरी से ये मज़ेदार कॉइन बिस्किट। बचपन में छोटी छोटी चीज़ों का शौक होता है। ये छोटे छोटे कॉइन बिस्किट देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। तो बाबा जब बिस्किट लाते थे तो गुड्डे गुड़िया की शादी होती थी और उसमें डिनर के तौर पर ये बिस्किट खाए जाते थे। कॉइन बिस्किट के हवाले से आपकी भी कोई बचपन की मेमोरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए बातों बातों में बहुत सारे कॉइन बिस्किट तैयार हो चुके हैं। इस थोड़े से बैटर से ढेर सारे कॉइन बिस्किट तैयार हो जाते हैं। बिस्किट की एक ट्रे को तवे पर बेक करेंगे। तवे पर बेक करने के लिए सबसे पहले तवा अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। बेकिंग ट्रे रखने के बाद किसी भी बड़े बर्तन या पतीले से आपने इसको कवर करना है। बहुत ही छोटे और पत्ते से ये बिस्किट होते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी से बेक हो जाते हैं। बेकिंग टाइम इनका तकरीबन 15 से 20 मिनट है। कॉइन बिस्किट को पतीले में बेक करने के लिए पतीला अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। कोई भी स्टील का बर्तन या स्टैंड हाइट देने के लिए रखेंगे। स्टैंड रखने के बाद इस तरह से बेकिंग ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। पतीले में बेकिंग के लिए आपने पतली स्किन वाला पतीला यूज करना है। स्लो फ्लेम पर कपड़े का दम लगाएंगे। जैसे हम चावल को कपड़े का दम लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपने इसको भी दम लगाना है। 30 मिनट के लिए कॉइन बिस्किट को बेक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने बिस्किट को चेक भी करना है। ये छोटे से कॉइन बिस्किट होते हैं जो जल्दी से जल भी जाते हैं। माशाल्लाह कस्टर्ड पाउडर से आप देखें कॉइन बिस्किट का कितना अच्छा कलर आया है। बैक साइड आपको इसके दिखाऊं, बैक साइड से भी ये अच्छी तरह से बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं। तवे पर जो बिस्किट बेक हमने किए थे वो भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इन पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। थोड़े से मिक्सचर से मैंने 4 ट्रे बिस्किट की रेडी की हैं। बिस्किट अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इनको ट्रे से निकालना है, वरना ये इतने नाजुक होते हैं ये टूट भी जाते हैं। माशाल्लाह किचन में मौजूद बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कॉइन बिस्किट, जिनको इकट्ठा बनाकर आप एयर टाइट जार में डालकर इनको लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये कॉइन बिस्किट कैसे बने। बस आपने करना ये है कि सारे दिन की थकान और टेंशन को साइड पर रखकर गर्मा गर्म एक चाय का कड़क सा कप बनाना है। बचपन की याद को ताज़ा करेंगे। कॉइन बिस्किट चाय के साथ इंजॉय करेंगे। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।